एप्पल की ना इंडिया में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, मैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहा, उस पर तो ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में कि आईफोन्स और बाकी एप्पल प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी महंगे मिलते हैं इंडिया में। तो आज हम बात करते हैं कि एप्पल क्या कर सकते हैं इंडिया में ये आईफोन्स और मैकबुक्स और आईपैड्स वगैरह को सस्ता करने के लिए। वेलकम गीक्स, आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया में आईफोन्स, मैकबुक्स, आईपैड्स ये सब बेसिकली एप्पल हार्डवेयर का प्राइस काफी ज्यादा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब एप्पल ने लास्ट ईयर आईफोन 12 प्रो रिलीज किया था तो उसका ऑफिशियल प्राइस उस वक्त था $999, करीब $1000 आईफोन का प्राइस था, आईफोन 12 प्रो का। अगर आप इसे आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये आता है समवेयर अराउंड 74 to 75,000 रुपीज, मतलब 75,000 रुपए का आईफोन 12 प्रो मिलता है यूएसए में। बट इंडिया में आईफोन 12 प्रो का प्राइस है 1,19,900 रुपए, यानी कि $1,613, $1,613 आईफोन 12 प्रो के लिए आप इंडिया में पे करते हैं, $600 ज्यादा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आईफोन्स तक ही नहीं है। अगर आप M1 मैकबुक एयर देखें जो एप्पल ने रिलीज किया था, उसका प्राइस था $899, जो इंडिया के प्राइस के आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से बनता है करीब 66,770 रुपीज। बट इंडिया में M1 मैकबुक एयर का प्राइस है 92,900, जिसका मतलब है कि वो कन्वर्जन करने के बाद आपको मिलेगा $1,250 पे, यानी कि इसमें भी हम करीब $300-350 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो, एक वेबसाइट है macindex.com। macindex.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एप्पल प्रोडक्ट के प्राइसेस, एप्पल हार्डवेयर के प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने हैं, कहाँ पे आपको सबसे सस्ता मिलता है आईफोन या मैकबुक या आईपैड, और कौन सी कंट्री में आपको सबसे महंगा मिलता है। और अगर आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट खोल के देख लें तो आपको ये दिखेगा इंडिया जो है वो एकदम बॉटम में है, लास्ट 2-3 में इंडिया का नाम आता है। तो ऐसा क्यों है इतने एक्सपेंसिव आईफोन्स एंड मैकबुक्स इंडिया में? आइए देखते हैं। तो जब मेजॉरिटी आईफोन्स इंडिया में बिकते हैं, ये सब इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। बहुत ही कम आईफोन्स ऐसे होते हैं जो इंडिया में असेंबल होते हैं। तो इंपोर्ट होने का मतलब क्या होता है? इन पे लगता है टैक्स। और हमें ये पता है ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। अब देखो, आईफोन इंपोर्ट होता है तो उस पर पहले लगती है 22% कस्टम ड्यूटी, उसके बाद उस पर लगता है 18% जीएसटी, यानी कि 40% टैक्स तो आईफोन के ऊपर ऐसे ही लग गया। इसके बाद आप और 2-3 फैक्टर्स देखिए। जब एप्पल का जो ऑफिशियल इंडिया में कोई स्टोर है नहीं, तो एप्पल इन्हें अपने आईफोन्स को बेचता है ऑफिशियल थर्ड पार्टी रीसेलर्स के साथ में, मिडिलमैन के साथ में। इन सब का एक अपना कट होता है। इसकी वजह से आईफोन का प्राइस और बढ़ जाता है। और आईफोन्स इंडिया में जो है कभी वो बनते हैं नहीं, जो होते हैं वो भी असेंबल ही होते हैं। मेक इन इंडिया आईफोन्स है नहीं, तो इन्हें कुछ खास सब्सिडीज मिलती नहीं है। पहले तो हम ये समझते कि मेक इन इंडिया आईफोन्स के लिए, आईफोन्स मेड इन इंडिया का मतलब एग्जैक्टली हो क्या सकता है। देखो, अगर आपने कभी आईफोन के पीछे देखा हो तो उसमें लिखा होता है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। असेंबल्ड इन चाइना, इसमें यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि मेड इन चाइना। तो सिमिलरली जो आईफोन्स इंडिया में बनते हैं वो इंडिया में एक्चुअली मेक नहीं होते, वो इंडिया में असेंबल किए जाते हैं। अब अगर आईफोन्स को इंडिया में बनाना है प्रॉपर्ली तो 30% कंपोनेंट्स एप्पल को इंडिया से सोर्स करने पड़ेंगे, यानी कि अगर आईफोन में 100 कंपोनेंट्स जाते हैं तो उसमें से 30 कंपोनेंट्स इंडिया में से सोर्स करने पड़ेंगे, तभी एप्पल को कुछ खास बेनिफिट मिलेगा मेक इन इंडिया आईफोन्स का। अभी तक तो सिर्फ असेंबल ही हो रहे हैं, मेक नहीं हो पा रहे। और आईफोन्स के लिए यानी एप्पल के लिए ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एप्पल की जो सप्लाई चेन है वो बहुत बड़ी है। 43 डिफरेंट कंट्रीज से एप्पल अपने कंपोनेंट्स सप्लाई करता है, तो इंडिया में 30% कंपोनेंट्स सोर्स करना लोकली बहुत मुश्किल है। तो मेक इन इंडिया का इतना कुछ खास फायदा हो नहीं रहा। तो देखो, ये जो मेक इन इंडिया का जो पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी वजह से क्या आईफोन्स के प्राइसेस कम हो सकते हैं? अगर आईफोन्स इंडिया में बनते हैं तो क्या इनके प्राइस नीचे जा सकते हैं? बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में आईफोन्स बन नहीं रहे। इंडिया में कुछ आईफोन्स अभी भी असेंबल होते हैं, तो एप्पल को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। देखो, अगर आप इंडिया में आईफोन्स असेंबल करते हो तो जो 20% का जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो एक्साइज ड्यूटी आपके ऊपर लगता है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आईफोन्स इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। बट ये बेनिफिट हम कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाता है कि अगर देखिए कुछ आईफोन जैसे हैं जो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। आईफोन SE बनता है इंडिया में असेंबल, आईफोन 10R बनता है, आईफोन 12 भी इंडिया में असेंबल किया जाता है। बट इनके ऊपर जो 20% का एप्पल को टैक्स रिडक्शन मिलता है, जो उनकी टैक्स सेविंग्स होती हैं, वो बेनिफिट हम कंज्यूमर्स पे नहीं आ पाता, क्योंकि सारे आईफोन जो इंडिया में बिकते हैं उसमें से कुछ ही % ऐसे होते हैं जो इंडिया में असेंबल किए जाते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं वो बाहर से ही असेंबल होकर इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं।
तो अगर ऐसी एक सिचुएशन आ गई कि 100 आईफोन इंडिया में बिक रहे हैं, जिसमें से 10 इंडिया में असेंबल हो रहे हैं और 90 चाइना में या कहीं भी और असेंबल हो रहे हैं, तो क्या एप्पल उन 10 आईफोन को सस्ते रेट पे बेचेगा और 90 आईफोन को महंगे रेट पे बेचेगा? ऐसा तो एप्पल करने नहीं वाले। तो ये जो थोड़ा सा जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो 20% इंपोर्ट ड्यूटी सेव होती है, ये बेनिफिट हम कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब सुनने के बाद तो एक सवाल ही आता है दिमाग में, व्हाट कैन एप्पल डू इन इंडिया? एप्पल ऐसा क्या कर सकते हैं इंडिया में कि आईफोन्स का प्राइस कम हो जाए? तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार? देखो, एक वेरी ऑब्वियस सोल्यूशन जो मुझे दिख रहा है वो तो ये है, जो अगर एप्पल को जो 20% इंपोर्ट ड्यूटी की सेविंग होती है, वो अगर उन्हें हमारे कंज्यूमर्स तक पास ऑन करना है वो बेनिफिट, तो ये करने का तो एक ही तरीका है, वो ये है कि वो मोर एंड मोर आईफोन्स इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दें। अभी तक 2-3 मॉडल इंडिया में असेंबल होते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे असेंबल होते हैं इंडिया में, कुछ ही % इंडिया में असेंबल होते हैं। तो अगर ये बेनिफिट उन्हें हमारे तक पहुंचाना है कि जो टैक्स सेविंग्स उनकी होती हैं वो टैक्स सेविंग्स थोड़ी हमारी भी करवा दें, तो इसके लिए उन्हें और ज़्यादा आईफोन्स इंडिया में असेंबल करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो इंडिया में आईफोन्स इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से, वियतनाम से, कहीं से भी, वो इंपोर्ट होने बंद हो जाएंगे। तो जो सारे आईफोन्स जो इंडिया में बिक रहे हैं वो इंडिया में ही असेंबल हुए होंगे। तो इसकी वजह से वो एक जनरल जो 20% इंपोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स सेविंग्स जो एप्पल को मिलती हैं वो हम सभी को पास ऑन कर सकें। दूसरा तरीका जो एप्पल कर सकते हैं वो ये है कि भाई गवर्नमेंट के साथ थोड़ा नेगोशिएट कर लो, थोड़ी बातचीत कर लो कि भैया हमें थोड़ा सा स्पेशल कंसेशन दे दो। बट ये थोड़ा अनलाइकली है, कंसिडरिंग कि अभी जो गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा पुश है लोकल के लिए वोकल हो जाओ, इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल है एप्पल के लिए ये करना। एप्पल बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, बट इतनी भी बड़ी नहीं है कि एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये थोड़ा अनलाइकली है। अब देखने के लिए कि देखो फ्यूचर में क्या होता है, आईफोन्स के प्राइसेस कम आते हैं, मैकबुक्स के प्राइसेस गिरते हैं कि नहीं गिरते, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट फॉर नाउ। सो गाइज दैट्स बीन इट। ये था मेरा एनालिसिस कि क्या एप्पल कर सकते हैं इंडिया में टू मेक देयर आईफोन्स, मैकबुक्स एंड आईपैड्स, बेसिकली देयर एंटायर हार्डवेयर लाइन चीपर। अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो आइए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमें आपके सजेशन अच्छे लगे तो शायद हम टिम कुक जी को कुछ मेल वगैरह लिखते हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया कुछ करो ऐसा इंडिया में ताकि हमें भी थोड़े सस्ते प्राइस पे आईफोन मिल जाए। अगर फ्यूचर में कभी आईफोन का प्राइस गिरता है तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करिए IGB_हिंदी। यहाँ पर भी हम फटाफट आपको अपडेट्स देते रहेंगे अगर कभी भी आईफोन का प्राइस फ्यूचर में गिरता है। आईफोन का ही क्यों, मैकबुक या आईपैड का भी प्राइस अगर फ्यूचर में गिरता है तो IGB हिंदी पे हम आपको जरूर बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज लक्ष्य साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।